मैं आपको ये मौका दे दूं कि ऐसा है कि आप सबड़ हैं, इसलिए जो है आप हमारा जो है आइए अन्याय अत्याचार करिए, हमारे साथ जो है भेदभाव करिए, मैं ये मौका दे दूं आप, और इसीलिए आप मांग कर रहे हैं आप यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। क्या रोल बैक, क्या रोल बैक? सत्ता सरकार आपकी है, इसलिए जो है आप भनक दिखा रहे हैं। जिस दिन सत्ता सरकार पलटेगी उस दिन आप भी औकात में आ जाएंगे। पता चलता है कि मैं घर में 5 लोग हूं और 5 लोगों में से 4 लोग जो है रोज एक व्यक्ति से डंडा मारा जा रहा है, और उसमें से एक व्यक्ति आया, 4-5 लोग हैं, 4 व्यक्ति जो है रोज डंडा पा रहे हैं, रोज डंडा पा रहे हैं, एक व्यक्ति डंडा नहीं पा रहा है। पड़ोस वाले ने कहा कि आज मैं आपके घर का नियम बनाता हूं कि आज से कोई व्यक्ति डंडा नहीं मारता, कोई व्यक्ति जो है डंडा नहीं खाएगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। अब 5वां व्यक्ति विरोध करने लगे, और विरोध करने लगे इस बात की कि मैं डंडा मारूंगा। यही तो हुआ। मतलब तुम विरोध इसलिए कर रहे हो कि मैं इनको जो है प्रताड़ित करूं, मैं इनको अपमानित करूं, मैं इनके साथ भेदभाव करूं, मैं इनके साथ दुराचार नहीं अत्याचार करूं। 3000 सालों से आप करते क्या रहे हैं? कभी एकलव्य का अंगूठा काट ले रहे हैं, कभी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए अपमानित कर रहे हैं क्योंकि जो है वो निम्न कास्ट से आते हैं। जब वो पीसीएस रैंक की नौकरी करके आए, जब छत्रपति साहू जी महाराज के दरबार में, जब मैं एक पुस्तक का उल्लेख करता हूं आपके सामने, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है दलितों पर अत्याचार। ये पुस्तक जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, दलितों पर अत्याचार, किशन चंद्र। और इस पुस्तक की मैं खास बात ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, पुस्तक जो भी जिम्मेदार होगा वो पुस्तक वाला ही होगा। ज्योतिबा फूले जो है, काशीबाई का ले लीजिए, काशीबाई नाम की कौन थी? वो ब्राह्मण समाज से ही तो आती थी। उसको ज्योतिबा फूले ने जो है उनका पालन पोषण तक किया। समता शब्द जो है आर्य गहरे नत्थो खैरा का नहीं है, और समता शब्द भी आर्या गैया नत्थो खैरिया की किताब का भी नहीं, वो संविधान का है। ईडब्ल्यूएस तुम्हारा ही बात तो खा रहा है, तुम्हारा पुत्र खा रहा है। ईडब्ल्यूएस कौन खा रहा है? तुमको तो भी मिल रहा है यहाँ पर मौका। जाति, धर्म और लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ पढ़ लिख करके बात कर रहा हूँ, कहीं घंटा हिला के बात करने नहीं आया हूँ मैं आपके सामने। तो कौन से लोग थे जिन्होंने ज्योतिबाराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर तक छिपा? 13 वर्षीय लड़की जो थी उसने एक ऐसे लिखा, ऐसे में उसने लिखा कि मैं भी वही धर्म से हूं और एक दूसरा उच्च वर्ण का भी उसी धर्म से है, और मेरे साथ छुआछूत होता है, मेरे साथ भेदभाव होता है, और उनके साथ भेदभाव छुआछूत नहीं होता है। तो वो उनका और मेरा धर्म ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहने वाली हवाई बात कर रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं, सबड़ विरोधी, सबड़ विरोधी। कौन सा सबड़ विरोधी? छूत के कारण हम केवल हिंदुओं की नजर में नीच नहीं हैं, बल्कि सारे भारत में सबसे नीच माने जाते हैं। इसका कारण है कि हिंदू धर्म ने हमारा यह हाल बना दिया है। अगर आपको इस शर्मनाक स्थिति से छुटकारा पाना है, अगर आपको इस कलंक को धोना है, बाबा साहब कलंक कहते हैं इसको, कलंक को धोना है और इस कीमती जीवन को शानदार बनाना है, तो एक ही तरीका है कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज से नाता तोड़ना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का राइटिंग, डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस, पूरा नाम है यूजीसी 2026। ये नहीं कि 2026 में ही आया, ये सबसे पहली बार जो है 2012 में आया। जब घर पर जाते हैं तो दलित बच्चों को बाहर इसलिए बिठा दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। राजकीय विद्यालय के बच्चे आरोप लगाते हैं कि मुझे अस्तबल में रखा गया जहां पर घोड़े गधे बांधे जाते हैं। 16 की घटना है, एक मुकेश नाम का लड़का, पिता का नाम गंगा शरण, उम्र 22 वर्ष, वह लड़का बलरामपुर के थाना मनिकापुर का गांव गैसड़ी का रहने वाला। वह लड़का आईएएस का इंटरव्यू न दे पाए, इसलिए उसे सबर लोग रोकते हैं। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं हूं इंद्रजीत अम्बेडकर और आप देख रहे हैं मेरे ही नाम से बने यूट्यूब चैनल मूल निवासी इंद्रजीत अम्बेडकर को। साथियों, आज मैं बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने के लिए आया हूं, और यह जो टॉपिक है वो आज कल बहुत ही चर्चे में है, और उसी टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा, और मैं एक एक विवरण आपको नोट बाय नोट में बताऊंगा आपको कि किस तरह से, कैसे, क्या क्या घटनाएं हुई। साथियों, मैं सबसे पहले कुछ बातों पर चर्चा करके इसके बाद में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। चर्चा तो आप सभी लोगों को पता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में चर्चा करना है, यूजीसी जिसे बोला जाता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं चर्चा करूं आपसे कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने एकलव्य से कहा कि आप इसलिए सकते क्योंकि आप जो है सामान्य वर्ग से नहीं आते, अर्थात आप जो है क्षत्रिय नहीं है। दूसरी चर्चा अगर करें तो कौन से लोग थे जिन्होंने ज्योतिबाराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले के ऊपर गोबर तक छिपा। माता सावित्रीबाई फूले 2 साड़ियां लेकर के जाती थी, यह बात आप सभी को पता है, इससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। वो कौन से लोग थे? एक 13 वर्षीय लड़की जो थी उसने एक ऐसे लिखा, ऐसे में उसने लिखा कि मैं भी वही धर्म से हूं और एक दूसरा उच्च वर्ण का भी उसी धर्म से है, और मेरे साथ छुआछूत होता है, मेरे साथ भेदभाव होता है, और उनके साथ भेदभाव छुआछूत नहीं होता है। तो वो उनका और मेरा धर्म ये कैसे हो सकता है? ऐसा कहने वाली मुक्ता साल्वे थी। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 5 वर्ष के थे, जब वो एडमिशन करवाने के लिए जो है विद्यालय में गए, और विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए गए जब 7 वर्ष के थे, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए आप वहां से रिटर्न कर दिया गया कि आप महार जाति से हैं। क्या उस समय जो है हमारे पास आस्था नहीं था? क्या उस समय जाति आधारित भेदभाव नहीं था? इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन परिस्थितियों को जब देखा और समझा,
तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने जब संविधान लिखा तो संविधान में आर्टिकल 15 लिखा और आर्टिकल 15 के तहत ही यूजीसी में जो है ये प्रावधान दिए गए जिसका आज सब लोग विरोध करते हैं। मैं एक पुस्तक का उल्लेख करता हूं आपके सामने। एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है दलितों पर अत्याचार। ये पुस्तक जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, दलितों पर अत्याचार, किशन चंद्र। और इस पुस्तक की मैं खास बात ये बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, पुस्तक जो भी जिम्मेदार होगा वो पुस्तक वाला ही होगा। और क्योंकि किशन चंद्र अत्री पेज नंबर में 227 बता रहा हूँ आपको, 227 में जो है एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का खंड 17 जो है और पृष्ठ संख्या 127 जो महाराष्ट्र सरकार जो प्रकाशित की है पुस्तक जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर फाउंडेशन के द्वारा जो पुस्तकें छपती है 40 वांग्मय में, उसका मैं लेख पढ़ रहा हूं। समझिएगा बड़े ढंग से। छुआछूत के कारण हम केवल हिंदुओं की नजर में नीच नहीं हैं बल्कि सारे भारत में सबसे नीच माने जाते हैं। इसका कारण है कि हिंदू धर्म ने हमारा यह हाल बना दिया है। अगर आपको इस शर्मनाक स्थिति से छुटकारा पाना है, अगर आपको इस कलंक को धोना है, बाबा साहब कलंक कहते हैं इसको, कलंक को धोना है और इस कीमती जीवन को शानदार बनाना है तो एक ही तरीका है कि हिंदू धर्म और हिंदू समाज से नाता तोड़ना होगा। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का राइटिंग, डॉक्टर अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस अंग्रेजी खंड आज विरोध कर रहे हैं, यूजीसी से नुकसान हो रहा है, यूजीसी को बैक लिया जाए, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ने के लिए गए तो उनको कौन रोका था? क्या उस समय भेदभाव नहीं था? चलो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो कुछ देर के लिए हटा देते हैं, लेकिन इसमें ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं जरा समझते हैं। हम बोर्ड के माध्यम से हम समझे अगर जो, तो इस जो ये आपके सामने जो है जो यूजीसी एक्ट लाया गया उसका पूरा नाम है यूजीसी 2026। ये नहीं कि 2026 में ही आया, ये सबसे पहली बार जो है 2012 में आया। जब 2012 में आया तो इसमें इतने जो है प्रावधान नहीं थे, इसलिए जो है उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो समय ज्यादा विरोध नहीं हुआ। इसके बाद में घटना मैं आपको बता रहा हूं 2017 आज हमको बताया जाता है कि जो है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन मैं आज अप्रैल 2016 की घटना है। एक मुकेश नाम का लड़का, पिता का नाम गंगा शरण, उम्र 22 वर्ष, वह लड़का बलरामपुर के थाना मनिकापुर का गांव गैसड़ी का रहने वाला। वह लड़का आईएएस का इंटरव्यू न दे पाए, इसलिए उसे सब लोग रोकते हैं। दूसरी घटना में जनसत्ता ने छापी है 20 फरवरी 2018 को। हिमाचल प्रदेश का जिला है जिसका नाम है कुल्लू मनाली जिसे कहा जाता है। कुल्लू में जो है एक दिन नरेंद्र मोदी जो आप देखते हैं प्रत्येक महीने की अंतिम तारीखों में जो है 28 तारीख 29 30 इन बीच में जो है आते हैं नरेंद्र मोदी जी मन की बात करने। होते हैं कुल्लू की बात है, राजकीय विद्यालय की बात है, वहां पर जो है एलसीडी नहीं लगी होती है और वहां से जो है जो वहां का प्रबंध समिति का अध्यक्ष होता है वो बच्चों से कहता है और अध्यापकों से कहता है कि मन की बात मोदी जी की सुनानी है सब लोगों को, इसलिए सब लोग जो है एलसीडी के पास चले जो मेरे घर पर लगी हुई है। राजकीय इंटर कॉलेज से जो है वहां से निकाल करके उस बच्चों को प्रबंध समिति के जिनके जो है बच्चों को लेकर के गांव पे अपने घर पे जाते हैं। जब घर पर जाते हैं तो दलित बच्चों को बाहर इसलिए बिठा दिया जाता है क्योंकि वो दलित है। राजकीय विद्यालय के बच्चे आरोप लगाते हैं कि मुझे अस्तबल में रखा गया जहां पर घोड़े गधे बांधे जाते हैं। ये भेदभाव कहां तक भेदभाव देखे कोई बच्चा। मैं दूसरी घटना आपको बता रहा हूं, प्रतापगढ़ गांव का नाम है रेहुआ, लालगंज में आईटीआई पास किए 2 बच्चे, एक बच्चे का नाम राजू, दूसरे बच्चे का नाम ब्रजेश। अखिलेश यादव जी सम्मानित करने के लिए आवास पे बुलाते हैं कि आप आईटीआई पास किए हैं, मैं आपको सम्मानित करूंगा। वहां से जब बच्चे आते हैं तो उनका घर गांस लिया जाता है, उनके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आईटीआई पास किए। दूसरी घटना जो हम लोगों के बीच में है, ना जाने कितनी घटनाएं हम लोगों के पास हैं, लेकिन मैं एक घटना आपको बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूं पढ़ लिख करके बात कर रहा हूं, कहीं घंटा हिला के बात करने नहीं आया हूं मैं आपके सामने। लोग ना जाने कौन कौन सी अफवाहें उड़ाते हैं कि यूजीसी में ये है, यूजीसी में वो है। तो समझिए यूजीसी एक 2026 में आया, आज अब की बार आया, जो लास्ट था 2012 में पहली बार आया और 2017 की मैं एक घटना बताऊं, मैं पुस्तक से ही बताऊंगा क्योंकि आप लोग शायद इसे प्रमाणित ज्यादा बेहतर ढंग से माने। एक घटना है, एक लड़का है जिसका नाम है रोहित वेमुला। लड़का नहीं है वो, हमारे लिए एक महापुरुष। इसका विरोध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बच्चे करते हैं। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के 40 सदस्यों ने मुझ पर हमला किया, ऐसा जो है आरोप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक छात्र जो है लगाता है रोहित वेमुला के ऊपर। रोहित वेमुला कौन है? ASA अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन का जो है सदस्य। इन्होंने केंद्रीय मंत्री दत्तात्रेय जो कि हैदराबाद का सांसद भी है को पत्र लिखता है यूनिवर्सिटी में रोहित वेमुला और उनके साथी अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के झंडे तले परिसर में जातिवाद और संगठन विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, ऐसा जो है पत्र लिख करके
उस समय जो है दत्तात्रेय को जो है मंत्री जो उस समय होते थे, उस मंत्री को पत्र लिख करके कहते हैं रोहित वेमुला जो है जातिवादी संगठन चलाते हैं, और इस बात को लेकर के वो एक पत्र लिखता है दत्तात्रेय, और लिखता किसको है, मंत्री स्मृति ईरानी को पत्र लिखता है कि 5 लड़कों पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। सारी घटनाएं होती हैं। अंत में होता क्या है कि 3 जनवरी को हॉस्टल से 5 बच्चे बाहर आ जाते हैं और तंबू लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। ये 5 बच्चे हैं जो भूख हड़ताल पर बैठते हैं, उसमें रोहित वेमुला भी साथ में था। 3 जनवरी की घटना है। फिर इसके बाद में होता क्या है कि 17 जनवरी 2016 को 3 जनवरी को बाहर आते हैं। 17 जनवरी अर्थात 14 दिन के बाद जो है 17 जनवरी 2016 को हॉस्टल में कमरे में जाकर आत्महत्या कर लेता है। कौन? रोहित वेमुला। सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास जो है उसको इतना टार्चर किया जा रहा था, उसको इतना जो है जाति के नाम पर उसको अपमानित किया जा रहा था, जाति के नाम पर उसकी फेलोशिप रोक दी गई। और फिर उन्होंने एक पत्र लिखा जिसमें लिखा है कि जब आप पढ़ रहे होंगे तो मैं आपके बीच में नहीं रहूंगा, ऐसा कहते हैं रोहित वेमुला। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने मेरा सच में बहुत ख्याल रखा है, प्यार किया है, मेरी हमेशा मदद की है, मेरी किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। फिर अंत में इन्होंने लिखा है कि अगर आप जो इस पत्र को पढ़ रहे हैं मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मुझे 7 महीने की फेलोशिप मिलनी है, 1,75,000 रुपए। 7 महीने की फेलोशिप इनकी रोक दी जाती है और उस कारण से रोहित वेमुला, केवल कारण यही नहीं है, और अंत में वो लिखते भी हैं और लिखते हैं कि वह इस समाज की वर्तमान जाति व्यवस्था का एक नवीनतम शिकार हो गया। रोहित वेमुला खुद लिखते हैं। तो इस रोहित वेमुला से एक घटना शुरू होती है, और यही रोहित वेमुला जिनकी मां है राधिका वेमुला और एक डॉक्टर पायल तन्वी, 2016 की जो घटना है, इनकी मां है जिनका नाम है राधिका वेमुला। राधिका वेमुला, इनकी रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला और एक जो है डॉक्टर पायल तन्वी, एक है डॉक्टर पायल तन्वी। इनकी मां है जो अदिबा सलीम तन्वी। ये डॉक्टर पायल तन्वी भी आत्महत्या कर लेती है और रोहित वेमुला भी आत्महत्या कर लेते हैं, दोनों आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के बाद जो है इनकी दोनों की मां जो है एक जो है अपील दायर करती हैं, पिटीशन दायर करती हैं, और उस पिटीशन में जो है पहली बार 2017 में फिर दोबारा जो है ये केस घूम करके आता है यूजीसी एक्ट। और यूजीसी एक्ट जो है जब फिर घूम के आता है यूजीसी एक्ट, यही जो आपके सामने इस समय आया है यूजीसी एक्ट, यही 2017 में एक निर्णय देता है और बताया जाता है कि यूजीसी एक्ट में जो है सुधार किया जाए, जो वहां पर जो है जाति आधारित भेदभाव किया जाता है, जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, उसे रोका जाए। इसलिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट निर्णय देता है। 2017 में जब निर्णय आता है तो उसमें ये आता है कि केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के का उसमें जो है नाम था, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का ही उल्लेख था, उसमें पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का उल्लेख नहीं था। पार्लियामेंट में दिग्विजय सिंह भी इस बात को उठाते हैं कि एससी एसटी के साथ में ओबीसी का भी नाम डाला जाए, कि ओबीसी के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है तो उसे रोका जाए। बड़े ढंग से समझिएगा। अंततः जो है 2025 में फिर से निर्णय आता है 22 फरवरी 2025 को। 22 फरवरी 2025 को फिर निर्णय आ जाता है, और 22 फरवरी 2025 में निर्णय आता है कि ओबीसी का भी नाम इसमें उल्लेखित किया जाए, ओबीसी का भी उल्लेख किया जाए कि उस पर जो है जाति आधार पर और नस्ल के आधार पर जो है भेदभाव ना हो। फिर अंत में जो है यही फाइनल जो है रिपोर्ट जो है लगना था, जो सुनवाई होनी थी 15 जनवरी 2026 को। शायद हो सकता है यूजीसी को सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रस्तुत करना रहता हो रिपोर्ट, इस वजह से 15 जनवरी को शायद सुप्रीम कोर्ट डांट ना लगा दे, या 15 जनवरी को जो है सुप्रीम कोर्ट जो है यूजीसी पर करे पाबंद कुछ ना लगा दे, इसलिए जो है 15 जनवरी के बजाय इसे जो है 13 जनवरी सन 2026 को जो है ये निर्णय यूजीसी अपना ड्राफ्ट तैयार करके बिल पेश कर देता है। अब जो 13 जनवरी को ये विधेयक पास होता है तो बड़े ढंग से समझिएगा इसको जो है, ये हम कहना क्या चाहते हैं। जब 13 जनवरी को पेश होता है तो बहुत से लोग इसको पढ़े, बहुत से लोग ना पढ़े, और बिना पढ़े बहुत से लोगों ने जो है इस पर अपनी अपनी दलीलें पेश करते। यूजीसी एक्ट जो आया आपके सामने, यूजीसी एक्ट में जो है पहला जो बहुत से लोग
हवाई बात कर रहे हैं, हवाई बात कर रहे हैं, सबड़ विरोधी, सबड़ विरोधी। कौन सा सबड़ विरोधी? हमारे समझ में नहीं आ रहा है कैसे सबड़ विरोधी है। अब मैं उनको ये अधिकार दे दूं, इससे ये पता चलता है कि मैं घर में 5 लोग हूं और 5 लोगों में से 4 लोग जो है रोज एक व्यक्ति से डंडा मारा जा रहा है और उसमें से एक व्यक्ति आया, 4-5 लोग हैं, 4 व्यक्ति जो है रोज डंडा पा रहे हैं, रोज डंडा पा रहे हैं, एक व्यक्ति डंडा नहीं पा रहा है। पड़ोस वाले ने कहा कि आज मैं आपके घर का नियम बनाता हूं कि आज से कोई व्यक्ति डंडा नहीं मारेगा, कोई व्यक्ति जो है डंडा नहीं खाएगा, सब लोग एक साथ रहेंगे। अब 5वां व्यक्ति विरोध करने लगे और विरोध करने लगे इस बात की कि मैं डंडा मारूंगा। यही तो हुआ। ये क्या मजाक है? मतलब तुम विरोध इसलिए कर रहे हो कि मैं इनको जो है प्रताड़ित करूं, मैं इनको अपमानित करूं, मैं इनके साथ भेदभाव करूं, मैं इनके साथ दुराचार अन्याय अत्याचार करूं। 3000 सालों से आप करते क्या आ रहे हैं? कभी एकलव्य का अंगूठा काट ले रहे हैं, कभी जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसलिए अपमानित कर रहे हैं क्योंकि जो है वो निम्न कास्ट से आते हैं। जब वो पीसीएस रैंक की नौकरी करके आए, जब ज्योतिबा फूले, सॉरी, अच्छा, छत्रपति साहू जी महाराज के दरबार में जब, तब आपने फाइल दूर से फेंकी। माता सावित्रीबाई फूले जब आपको पढ़ाने के लिए जो है, आपके घर की बेटी भी पढ़ाने के लिए, ज्योतिबा फूले जो है, काशीबाई का ले लीजिए, काशीबाई नाम की कौन थी? वो ब्राह्मण समाज से ही तो आती थी। उसको ज्योतिबा फूले ने जो है उनका पालन पोषण तक किया, ज्योतिबा फूले ने। तो मैं आपको ये मौका दे दूं कि ऐसा है कि आप सबड़ हैं, इसलिए जो है आप हमारा जो है आइए अन्याय अत्याचार करिए, हमारे साथ जो है भेदभाव करिए। मैं ये मौका दे दूं आप, और इसीलिए आप मांग कर रहे हैं आप यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक। क्या रोल बैक, क्या रोल बैक? सत्ता सरकार आपकी है, इसलिए जो है आप हनक दिखा रहे हैं। जिस दिन सत्ता सरकार पलटेगी उस दिन आप भी औकात में आ जाएंगे। और जो ये आप कह रहे हैं कि ऐसा है कि जो है रोल बैक, रोल बैक, आपको मैं बता दूं कि आपने अभी ढंग से पढ़ा ही नहीं यूजीसी। यूजीसी क्या है देखा ही नहीं आपने अभी तक। यूजीसी क्या है? यूजीसी के 12 खंडों को भी, आप 12 धाराओं को आपने नहीं देखा होगा बिल्कुल। तो जब तक आप पढ़ेंगे ही नहीं, देखेंगे नहीं, हवाई उड़ते रहेंगे। कान कहीं जो है दूसरा ले गया और कौवा और चिड़िया को दूसरे जो है खरपट रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, होश हवास के साथ में समझ लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है यूजीसी क्या है। संक्षिप्त में जो है इसमें यूजीसी बता रहा है कि संक्षिप्त रूप से जो है आधिकारिक तारीख से सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगी। अब ये संक्षिप्त है। दूसरा क्या है परिभाषा, उद्देश्य क्या है इसका? दूसरा उद्देश्य ये है जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान, लिंग, 1 2 3 4 5, जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। परिभाषा में सबसे पहली चीज ये दिया है, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान, ये पूरी तरह से जो है यूनिवर्सिटी में जो है निषेध रहेगा। ये मैं बात 5 क्यों बता रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा और कौन कौन है। ये 5 मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आर्टिकल जो है 15 जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, अनुच्छेद 15 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि जाति, धर्म और लिंग, नस्ल, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। अब इसका मतलब यह है कि जब संविधान में लिखा है कि जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, जन्मस्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, तो ये तो संविधान का ही उठा करके दे दिया था यूजीसी ने। आर्टिकल 15 होते उठा के दिया वहां पर। आप कहीं पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी में क्या है? यूनिवर्सिटी में तो आपको करना ही नहीं है। तो यही चीज जो है उठा करके यूजीसी ने जो है उद्देश्य में अपने डाला कि जाति, धर्म, नस्ल, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसमें उन्होंने जो जोड़ा वो छठा भी जोड़ दिया, जिसे कहा जाता है दिव्यांगता पर। और उसमें जो 7वां भी उन्होंने जोड़ा वो भाषा के आधार पर। पता लगा हम भोजपुरी बोल रहे हैं, सामने वाला पंजाबी बोल रहा है, तो पंजाबी वाला भोजपुरी के हिसाब से मजाक बनाए। इन सब का जो है वहां पर, और जो दूसरी बात उसमें जोड़ी गई वो जोड़ी गई ईडब्ल्यूएस। तुम्हारा बाप ही जो है ईडब्ल्यूएस तुम्हारा ही बाप तो खा रहा है, तुम्हारा पुत्र खा रहा है। ईडब्ल्यूएस कौन खा रहा है? तुमको तो भी मिल रहा है यहाँ पर मौका। ईडब्ल्यूएस यहाँ एससी, एसटी, ओबीसी का नहीं पा रहा है बच्चा। सबल लोगों कान खोल के सुनो, तुम्हारे बाप दादा ही पाते हैं ईडब्ल्यूएस का फायदा, और तुम्हारे बच्चे ही ईडब्ल्यूएस का फायदा पाते हैं। क्या तुम्हारा यहाँ नहीं है? दूसरा चीज जो यहाँ पर जुड़ा वो जुड़ा महिलाओं
महिलाओं महिलाओं क्या हमारी ही बहन बेटी वहां जाती है यूनिवर्सिटी में? तुम्हारी बहन बेटी नहीं जाती है? आपको ये देखना चाहिए ईडब्ल्यूएस आया, दिव्यांग आया, भाषा आया, महिला आया, जन्म स्थान लिंग, इसके आधार पर भेदभाव निषेध। अब आप कह रहे हो कि हमें करना है, इसलिए आप रोल बैक कर रहे हो उसको। तो बड़े ढंग से समझिएगा कि जो है जब हमको सुनिए तो अपना जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, दिव्यांगता ये दूर करके सुनिए, इंसान बन के सुनिएगा। तो मैं समझा रहा हूं कि आर्टिकल 15 दिया, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति यूजीसी विरोधी है वो जाहिर सी बात है संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान में जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव निषेध किया है। दूसरी बात समझाते हैं। दूसरी बात, ये लोग जो आप लोग जो खबरा रहे हैं, किस बात को लेकर के खबरा रहे हैं, वो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। दूसरी बात जो यहाँ पर परिभाषा के साथ साथ में जो जोड़ा गया, वो जोड़ा गया ये कि जो है जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, इसके आधार पर भेदभाव तो करना ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात ये डाली गई कि यहाँ पर जो है समता समिति बनेगी, समता समिति बनेगी। अब इसमें खड़बड़ाहट मची है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है जब संविधान लिखे, और संविधान लिखने के बाद जो है जब संविधान की जो पहली कॉपी होती है, पहला पेज जो होता है, पहले पेज में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, 3 प्रकार के ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बात को समझिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता शब्द जो है अरे गहरे नत्थो खैरा का नहीं है, और समता शब्द भी अरिया गैरिया नत्थो खैरिया की किताब का भी नहीं, वो संविधान का है शब्द। तो बाबा साहब हमेशा के लिए समता की बात करते थे, इसीलिए बाबा साहब ने एसएसडी बनाया, समता सैनिक दल बनाया। तो समता की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर करते थे, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ही संविधान को लेकर के यहाँ पर समता समिति बनाया गया। और समता समिति में बनाया, जो समता समिति बताया, तो समता समिति के कर्तव्य भी कुछ निर्धारित किए। वो कर्तव्य थे कि यहाँ पर जाति आधारित भेदभाव का उन्मूलन होगा, ये समिति उन्मूलन करेगी। अब इसी में खड़बड़ाहट मची पड़ी है। इसमें खड़बड़ाहट इनको ये महसूस हो रही है कि क्यों यहाँ पर लिखा एससी, एसटी, ओबीसी का सदस्य जो है इसमें चुना जाएगा, इसका मेंबर होगा। अब इनको कौन बताया, क्योंकि ये पढ़े ही नहीं। पहली बात, हमको लग रहा है 100% नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अगर पढ़े होते तो इनको पता चलता। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी का यहाँ पर एक सदस्य होगा, वो बात 100% सही है। लेकिन इसमें जब ये देखिए समता संविधिक में जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे गठन की प्रक्रिया। गठन की प्रक्रिया जब देखेंगे तो गठन की प्रक्रिया में ये पाएंगे कि यहाँ का जो प्रमुख होगा, चीफ होगा, जो विश्वविद्यालय का चीफ होगा। लगभग 8 सदस्य इसमें हैं। 8 सदस्यों में 3 वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे, 3 वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे इसमें। एक तो वहां का जो है प्रबंध समिति का जो है, जो वहां का जो अध्यक्ष होगा वो होगा यूनिवर्सिटी का चीफ, एक तो ये हो गए। उसमें से एक महिला होगी, एक दलित भी होगा, और 3 वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे होंगे। अब तुम्हारे बाप दादा ही ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी में कब्जा किए बैठे हैं, तो पहले से ही तुम 3-3, 4-4 जगह पर अपना आराम से हक बनाए बैठे हो। अगर हमको जो है वहां पर बताया गया एससी, एसटी, ओबीसी के जो है सदस्य, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो है उस समता समिति का जो है प्रबंधन करेंगे या देखेंगे, या समता समिति के जो जाति आधारित भेदभाव है उसका उन्मूलन एससी, एसटी, ओबीसी के सदस्य लोग ही करेंगे। तो इसमें जब समिति बनाई गई, समिति का गठन जब किया गया है, तो लिखा नहीं है कि वरिष्ठ प्रोफेसर होंगे इत्यादि सब लोग होंगे। और ना जाने कौन सी जो है नीति और रणनीति जो है ये वर्तमान सत्ताधारी लोगों की भी है, और जो है सब किस्म के लोगों की भी है। कभी जब समय आया था एसटी, ओबीसी को ही हिंदू बना करके फिर जो है 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद पर चढ़ा दिया गया था। तो जब हमारे हक अधिकार की बात आती है तब जो है हम अवर्ण हो जाते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हो जाते हैं। और अभी जब कभी जो है मस्जिद की और जब धार्मिक लड़ाई की बात होती है तब आप जो है हमें जो है हिंदू बना लेते हो, धर्म के नाम पर जोड़ लेते हो। तो ये काला जो आपका जो है व्यापार है, ये काला जो आपका
काली जो आपकी नीति है, ये नीति ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। मैं आपसे यही कहूँगा कि ऐसा है जो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अभी इसकी अगली सुनवाई 19 मार्च को अगली सुनवाई जो है, तो उस 19 मार्च का भी हम लोग इंतज़ार करते हैं। और मैं आपको खुले शब्दों में कह देना चाह रहा हूँ कि ज़्यादा दिन तक ये जो है आपकी नीति चलने वाली है नहीं। तुम्हारा बाप ही सत्ता में है, तुम्हारे लोग ही सत्ता में हैं। हमें भी पता है कि क्यों ये आप लोग ढोल बजा-बजा के फोड़ करके फिर उसको सिलते हैं। और हमें भी पता है कि आप लोग क्यों इसका विरोध करते हो, क्योंकि बहुत सी बड़ी-बड़ी तैयारियाँ जो है चल रही हैं। बहुजन समाज कभी एक ना हो पाए। आज तुम एससी, एसटी, ओबीसी के नाम से बाँट दो, कभी धर्म के नाम पे बाँट दो, कभी जाति के नाम पर बाँट दो। तो ये बँटवारा जो है ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग पढ़ लिख रहे हैं और जैसे-जैसे लोग पढ़ेंगे, जैसे-जैसे लोग जानेंगे, उस तरह से इंद्रजीत अम्बेडकर जैसे लोग बनते चले जाएँगे। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारी जो व्यापार और ये कालाबाज़ारी है, जो धर्म के नाम पर, जो वर्ण के नाम पर, जो कभी अपने आप को ये, कभी वो मान लेते हो, तो ये जल्द ही आप लोगों की खत्म होने वाली है। और मैं अक्सर अपने जो दर्शक बंधु जो हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि मैं कल 30 जनवरी को मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए। कल शहीद दिवस माना जाता है, जो बहुत से लोग जो है उसको शहीदी दिवस महात्मा गांधी के मरने पर जो है मनाते हैं। तो कल मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा गांधी हत्या क्यों और कैसे? आखिर क्या वजह थी जो नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा? और क्योंकि सबके सब एक ही विचारधारा के थे, फिर भी जो है आपस में क्या हो गया? तो क्यों नथुराम गोडसे ने मारा? इसका जो व्याख्यान मैं उनके ही परपोते जो थे तुषार गांधी की पुस्तक से मैं आपको बताऊँगा, समझाऊँगा। फिर अगली तारीख जैसे-जैसे आएगी उस विषय पर मैं आपके साथ में जो है जुड़ता रहूँगा। आप हमें देखते रहिए, प्रत्येक दिन सुनते रहिए। सुबह 6 बजे आपको हर खबर मिल जाएगी। बहुजन समाज से ही संबंधित, अवर समाज से ही संबंधित, सवर समाज से संबंधित खबर नहीं मिलने वाली। आप लोगों ने हमको धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जोहार, जय मंडल, इनकलाब जिंदाबाद।